आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट ए बी और सी हमारे पास कोई वर्टिसेस है जो कि अपने पास ट्राइंगल एबीसी का है। देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपने पास पैरेललोग्राम ए एफ डी ई एफ है, फॉर्म्ड विद द वर्टिसेस डी ई एंड एफ ऑन द साइड बी सी सी ए और ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो। तो ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, हमें नहीं पता ये ट्राइंगल कैसा है, लेकिन ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल अपने के पास ए है और इसके बाद अपने के पास ये बी रहा और ये हमारे पास सी है और ए बी सी है। इसके बाद अपने के पास क्या कर रहा है कि डी जो पॉइंट है वो अपने के पास डी जो और ई एफ, डी हमारे पास बी सी पर है और डी हमारे पास किस पे, बी सी पे। फिर इज बी सी, तो डी हमारे पास यहाँ पर कहीं। इसके बाद ई जो है वो सी ए पर है, ई जो है अपने के पास किस बराबर, सी ए। सी ए मतलब अपने के पास ई पॉइंट अपने के पास यहाँ पर कहीं है। देख लो अपने के पास ई पॉइंट इधर कहीं होगा, हमें नहीं पता, रेंडमली। और एक पैरेललोग्राम बनाना है तो थोड़ा उस हिसाब से भी फोटो बनाना है। और एफ जो है वो अपने पास ए बी पर है, एफ हमारे पास ए बी पर है। अगर पैरेललोग्राम बनाओ तो पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि इसके पैरेलल ही तो बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम बनाना है तो अपने पास इसके पैरेलल ही बनाना पड़ेगा। तो ई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं हो, ठीक है। और यहाँ से अपने के पास एक पैरेललोग्राम ये वाला फॉर्म होगा। थोड़ा सा अपने के पास सही से बनाओ पैरेललोग्राम, तो ये अपने के पास इसके बराबर होगा, ठीक है। ये अपने पास कौन सा पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, तो ये ई है। और यहाँ से ए सी पर अपने पास कौन सा है, तो ए सी पर अपने पास ई पॉइंट है। और बी सी पे कौन सा पॉइंट है, तो बी सी पे डी पॉइंट है। और यहाँ से अपने के पास ए बी पे अपने पास कौन सा पॉइंट है, वेर इज ए बी पे अपने के पास, ए बी पे अपने पास एफ पॉइंट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो हमारे पास मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज एरिया अपने पास कैसे होगा, देखो सीधी सी बात है, जब क्लास में इलस्ट्रेशन चलता रहता है तो अपने के पास ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस कराया जाता है, बस डाटा चेंज रहता है। अगर अपने पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक पैरेललोग्राम अपने के पास इंसर्ट करना है और उसका एरिया अगर मैक्सिमाइज करना है, तो वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया बेटा अपने के पास, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के एरिया का आधा होता है। ट्राइंगल के एरिया का क्या होता है, आधा होता है। बस इतना ही कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ए पॉइंट हमारे पास 4, -2 दे रखा है और बी पॉइंट जो दे रखा है 1, 1 के बराबर दे रखा है और सी पॉइंट हमारे पास 9, -3 दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लेते हैं। तो बता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बस इतना सा कंसेप्ट आपको लगना था। तो ये आ गया 1/2 इंटू मॉड, यहाँ से बताओ तो ये किस तरह देंगे 4 और इसके बाद -2 और ये रहा 1 के बराबर, 1 के बराबर। और ये रहा अपने पास 9, -3 और ये रहा 1 के बराबर। यहाँ पे अपने पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, इस मॉड को अपने पास, मॉड नहीं है बल्कि अपने पास डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास मॉड भी लगा दो क्योंकि अपने के पास एरिया डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये आ गया 1/2 इंटू मॉड, यहाँ से बता दो तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू ये और ये गया तो 1 और प्लस टाइम्स 3, 1 प्लस टाइम्स 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया तो 1 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1, माइनस नहीं बल्कि +1, ये और ये गया तो ये आ गया -3 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर, यस और नो। और यहाँ पर मॉड लगा दो, ये आ गया 1/2 और मॉड 3 1 4, 4 और 4 चौका 16 के बराबर, यस और नो। और माइनस टाइम्स 8 दूनी 16 के बराबर, ये हो जाएंगे देख लो, माइनस टाइम्स 8 और दूनी 16 के बराबर और यही से 9 3 12 माइनस टाइम्स 12 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अगर हमने 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हमने 12 के बराबर, मॉड 12, मॉड -12 12 होता है, ये आ गया 6 के बराबर। यहाँ से आ गया हमने किस बराबर, 6 के बराबर। तो एरिया ऑफ कौन सा आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, ए बी सी। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको डेडिकेटेड वीडियो बना करके प्रूफ बता देंगे। अब यहाँ पर अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल कौन सा, क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ कौन सा अपने के पास, ए ई या अपने के पास ए एफ डी ई, ए एफ डी ई जो होगा वो अपने पास, इसका एरिया जो मैक्सिमम होगा ना वो हमारे पास किसके बराबर होगा, तो 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बराबर, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया यही होता है, तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 6 है, यानी हमारा आंसर हो जाएंगे 3 स्क्वायर यूनिट के बराबर। कितना, 3 स्क्वायर यूनिट के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 3 के बराबर। इतने लल्लू से सवाल थे तो देख लो आपने के पास आंसर क्या आ जाएंगे 3 हो। तो एकदम आसान सा सवाल था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल के अंदर एरिया, अगर हम कोई भी ट्राइंगल के अंदर हम एक पैरेललोग्राम इंसर्ट करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो मैक्सिमम एरिया होता है तो उस ट्राइंगल के एरिया का आधा होता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 की शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, बस सिंपल सा कंसेप्ट था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रखा था, बस
तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।